अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने बुखारी शरीफ की एक हदीस बयान करने जा रहा हूँ। आप लोग ख़ुद भी इस हदीस को सुनिए और ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि यह हदीस कहाँ तक सच्ची हो सकती है और कहाँ तक झूठी। और उसके साथ साथ मैं कुरान मजीद की कुछ आयात भी आप लोगों के सामने पेश करूँगा। उस हदीस को, कुरान की आयत को, दोनों का आप मवाजना कीजिएगा और फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि यह हदीस सच्ची है या यह हदीस झूठी है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि बुखारी शरीफ की यह हदीस क्या कहती है। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 206 हदीस नंबर 5538। हज़रत इब्न अब्बास हज़रत मैमुना से बयान करते हैं कि एक चूहा घी में गिर गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चूहे को और उसके चारों तरफ घी को फेंक दो और बाकी घी को खा लो। आइए देखते हैं कुरान मजीद की आयत क्या कहती है। सूरह बकरा आयत नंबर 168। ऐ लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। शैतान जो कहता है सारी झूठी बातें कहता है, सारी बातें कुरान के ख़िलाफ़ कहता है। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि शैतान के नक्शे कदम पर न चलो। आइए दूसरी आयत क्या कहती है। सूरह मायदा आयत नंबर 88। जो कुछ हलाल और तैयब रिज़्क़ अल्लाह ने तुमको दिया है उसे खाओ और पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अब यहाँ अल्लाह क्या कह रहा है, हलाल चीज़ खाओ और तैयब चीज़ खाओ। घी के अंदर चूहा गिर गया तो क्या वो घी हलाल होगी? क्या वो घी पाक होगी? वो तो नापाक हो जाएगी। अगर वो चूहा जिंदा गिर गया है तो पूरे घी में लोटपोट करेगा, और अगर वो चूहा मुर्दा गिरा है तो उस चूहे का टॉक्सिन उस घी के अंदर आ जाएगा। तो हम उस घी का एक चमचा भी खा नहीं सकते। अगर हमने ज़रा सा भी घी खा लिया तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। आइए और आयत क्या कहती है। सूरह अनफाल आयत नंबर 69। जो कुछ माल गनीमत तुम्हें मिला है अगर वो हलाल और पाक है तो उसे खाओ और अल्लाह से डरते रहो। देखिए यहाँ भी अल्लाह कह रहा है कि हलाल चीज़ खाओ और पाक चीज़ खाओ। अब अल्लाह ताला उन लोगों को क्या कहता है जिन लोगों ने इस हराम को हलाल कर दिया। आइए सूरह यूनुस आयत नंबर 59 क्या कहती है। इनसे कहो भला सोचो तो सही, जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हारे लिए उतारा था उसमें से तुमने खुद ही किसी को हराम और किसी को हलाल ठहरा लिया। इनसे पूछो क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी थी या तुम अल्लाह पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। देखिए यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि किसी अल्लाह के हलाल किए को हराम ना करो, और अल्लाह ने किसी चीज़ को हराम कर दिया है तो उसे हलाल ना करो। यहाँ अल्लाह और एक बात कह रहा है कि ये बात तुमसे किसने कहा और तुम्हें यह हक किसने दिया। यह हदीस जो है बुखारी शरीफ की है।
جسے لوگ کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی 100% حدیثیں صحیح ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ جی نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔